नाज़रीन, अमेरिका इस वक्त साइबर अटैक्स की जद में है और उस पर एक नहीं कई तर्ज के कई अंदाज के साइबर अटैक्स हो रहे हैं और बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। कुछ को छुपा लिया जाता है, कुछ की इन्वेस्टिगेशन छुपा ली जाती है, लेकिन आज जो वाक़यात हुए हैं वो इतने ज़ाहिर और वाज़ेह हैं कि शायद उनके बारे में ये कोई बहाना तो ढूंढ लें, लेकिन साइबर अटैक्स होने की हकीकत को ये नहीं छुपा सकते। ये नहीं कह पाएंगे कि ये साइबर अटैक नहीं है। वो क्या तफसीलात हैं, क्या हुआ है और पिछले कुछ अरसे में होने वाले कुछ एक हमले की भी मैं आपको तफसील बताऊंगा। मियां ताहिर, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो ख़बर मिल रही है हमें वो ये है कि सैन डियागो एक कैलिफोर्निया का इलाका है। सैन डियागो बेसिकली ये इनकी बेस है, नेवल बेस है सैन डियागो। ये समुंदर के किनारे पे अमेरिका की बड़ी नेवल बेस है, यानी कि बहरी जो बेस है इनकी, बहरी अड्डा है ये उनका वहाँ पे है। और ये अपनी डिफरेंट नौइयत की ये एयर बेस है। ये वो है कि जिसके बारे में ये दावा करते हैं कि इनका जो स्पेस का जो सिस्टम है, जो स्पेस की वॉर होगी नेक्स्ट, जो अगली जो वो दावे करते हैं, उस हवाले से ये बड़ी अहम है और उसके तमाम ऑपरेशंस यहाँ पे हैं। इसके अलावा सैन डियागो की जो जोग्राफी अहमियत है वो बड़ी अहम है, क्योंकि ये बहुत सा इलाका जो अमेरिका को समंदर का लगता है दूसरी तरफ से उसको कवर करती है। अच्छा, वैसे तो आपको पता है कि अमेरिका अपने आप को बहुत महफूज समझता है, हर अमेरिकी और अमेरिका, अच्छा वो बड़ी हद तक है भी, महफूज है। अमेरिका का अगर आप आलमी नक्शे पे, ग्लोब पे देखें तो उसका जो महल वकूअ है वो, उसमें कोई शक नहीं है कि कोई दुश्मन उसके करीब तर नहीं है, दूर दूर बैठे हुए हैं उसके जितने भी दुश्मन हैं। मतलब उसका दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो रूस है। ज़ाहिर है एक पावर है, आलमी ताकतें जो आपने सुना होगा जो हुआ करती थी, जो कि अब पता नहीं वो उस तरह से मौजूद है या नहीं मौजूद, कि आलमी ताकतों में अमेरिका सबसे बड़ी आलमी ताकत था और दूसरे नंबर पे फिर रूस होता था, और उसके बाद जो भी आलमी ताकतें थी वो अमेरिका की ही साथी थी, जैसे कि बरतानिया था, जैसे कि फ्रांस था, जर्मनी है। लेकिन ये तो सारे अमेरिका के हामी रहे हैं, हमेशा इत्तेहादी रहे हैं, एक ही ब्लॉक के, एक ही उसके चटे बटे रहे हैं। लेकिन रूस तो मुखालिफ रहा है, लेकिन रूस भी जो है वो अमेरिका से बहुत दूर है। एक लिहाज से लोग कहते हैं, कोई थोड़ा सा कोई कहानी बनाने के लिए, कि आर्कटिक ओशियन जो है उसके ज़रिए, और ख़ास तौर पे अमेरिका का एक जो अलास्का है एक जज़ीरा, वो चूँकि उसके करीब पड़ता है तो इस लिहाज से अमेरिका करीब है। वो एक जज़ीरा है, अगर वो करीब पड़ता भी है तो वो एक जज़ीरा है, लेकिन इतना भी करीब नहीं पड़ता। और वो ये कि अगर जो आर्कटिक ओशियन है ये जम जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो उसे बहरे मुंजमद भी कहते हैं, तो वो बिल्कुल जम जाता है, ख़ास तौर पे जब सर्द मौसम होता है तो उससे गुजरा जा सकता। खैर कहानियाँ हैं ना, कैसे गुजरा जा सकता, फ़ौजें तो नहीं गुजर सकती। अमेरिका बहुत सेफ प्लेस पे है, कोई दुश्मन उसके करीब नहीं है। वो इसीलिए वो इतनी इम्यूनिटी के साथ और इतने इत्मीनान के साथ पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करता है कि उसको कोई जाके टक्कर नहीं मार सकता। तो लेकिन फिर वो क्या मतलब ये कि वक्त बदलता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, वो एक वक्त था कि जब सिर्फ मिज़ाइल नए नए बने थे, किसके पास लॉन्ग रेंज मिज़ाइल थे या नहीं थे, तो लोग फिर समझते थे कि ये भाई ये तो हाथ, इसको तो हाथ नहीं पड़ता, तो हाथ ना पड़े थू कौड़ी, तो ठीक है भाई अमेरिका बड़ा है, सब ने मान लिया था। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की करती जा रही है कि किसी को कहीं फासला तय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। और ख़ास तौर पे जब इंटरनेट और साइबर का जो दौर आया है, इसने तो पूरी दुनिया को सुकेड़ के, ऐसे ऐसे सुकेड़ के ना एक जगह पे ऐसे एक मुट्ठी में दे दिया, यानी कि दुनिया एक मुट्ठी में है, वो मुट्ठी किसी की भी हो सकती है फिर। तो अब यही वजह है कि अमेरिका अब महफूज नहीं रहा। अब जो अमेरिकी समझते थे ना बड़े बड़े तनतने के साथ, हमें हमारे तो करीब कोई नहीं आ सकता, अब ऐसा नहीं है। अब हुआ क्या है अमेरिका में, एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि सैन डियागो में हमला हुआ है और वहाँ पे ये साइबर हमला हुआ है और वहाँ पे एक F-35B जहाज़ उनका गिर के तबाह हो गया है।
F-35B जो है, F-35 आपको पता कितना जदीद जहाज़ है, सबसे जदीद जहाज़ होने का दावा है अमेरिका का कि दुनिया में सबसे जदीद तरीन जहाज़ इस वक्त जो ऑपरेशनल है जंगी जहाज़ वो F-35 है। और ये बी जो होता है ये बेसिकली नेवल होता है। F-35A जो है वो एयरफोर्स के पास होता है, बी जो है वो नेवल के पास होता है, नेवी के पास, इसलिए वो बी है। वो गिर गया है, वो तबाह हो गया है और उससे जो आग निकली है उससे इर्द गिर्द के जंगलों में आग फैल गई है। और ये गालिब इम्कान है कि ये साइबर अटैक हुआ है। कोई मिसाइल अटैक तो फ़िलहाल हो नहीं सकता अभी, कोई कर दे खैर कोई पता नहीं है, शुमाली कोरिया किसी दिन कर दे, कोई और कर दे। दूसरा जो बड़ा अटैक हुआ है ये तो एक है ना, दूसरा ये हुआ है कि अमेरिका के अंदर जो ख़ास तौर पे ये इस वजह से ज़्यादा वार्निंग हुई है कि वहाँ पे पानी के जो उनकी जो सिस्टम है, पानी पहुँचाने का सिस्टम जो है अमेरिका में, उसके तकरीबन 30 पानी के पहुँचाने वाले 30 सिस्टम जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। यानी कि जो पानी कम्युनिटी में पहुँचाते हैं, एक कम्युनिटी में एक सिस्टम लगा हुआ है जिससे लोगों को पीने का पानी जाता है, तो वो 30 जगहों पे वो ज़ाहिर है कि वो सारे का सारा कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर के ज़रिए चलता है। उन्होंने वहाँ उसको हैक किया, जिस किसी ने भी किया, हैक करने के बाद उन्होंने उसको स्ट्राइक किया, साइबर अटैक, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए। साइबर अटैक होता है जो आप इंटरनेट के ज़रिए अटैक करते हैं, वो किया और वो सिस्टम तबाह कर दिया। अब ये 30 के 30 जो वाटर पहुँचाने वाले, पानी पहुँचाने वाले ये जो सिस्टम है, यानी कि 30 इलाकों में होंगे ना, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा। तो ये जो अटैक है इसको वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई साइबर अटैक जो हुआ ज़रूर है, लेकिन इसमें ईरान मुलव्वस नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं कि फौरी तौर पे तो ईरान दुश्मन है, और दूसरी बात ये है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के ही जो पानी पहुंचाने वाले, पानी फ्राहम करने वाले जो उसके सेंटर हैं, डिसलेशन सेंटर जो हैं, वो उनको निशाना बना रहा है, अमेरिका उनके बना रहा है। तो इसलिए फौरी तौर पे शक इस पे गया कि शायद ईरान ने साइबर अटैक किए हों। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ईरान तो नहीं है। ईरान नहीं है तो कोई तो है, तो वो कोई कौन हो सकता है? और वो पोटेंशली अगर आप देखें तो वो रशियन हो सकते हैं, रूसी हो सकते हैं, चाइना हो सकता है। लेकिन चाइना इतना बड़ा पंगा क्यों लेगा आराम से? चाइना की तो पॉलिसी नहीं है कि वो किसी को जाके हमें जाके पंगा ले ले और सोए हुए को जगा दे। वो तो मुआशी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो इसलिए ईरान का कहा जाना, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि ईरान का क्यों कहा जा रहा है, लेकिन ईरान के बारे में उन्होंने तरदीद कर दिया है, तो इसका मतलब फिर रूस है। और रूस जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अमेरिका से और यूरोप से इस वक्त कितना तंग है कि यूक्रेन को, इतना सा मुल्क है यूक्रेन, और उसने इतने बड़े रूसी रीच को नथ डाल दिए। और वाकई मैं आपको बताऊं कि जो रीच होता है ना वो नथ से काबू आता है, उसके नाक में जब तक नथ ना डाली जाए वो काबू नहीं आता, और नाक में नथ डाल दी उसने। और वो उसको वैसे भी आपको पता है ना, रूसी बर्फानी रीच कहते हैं उसको, बहुत पुराना उसका ये नाम। तो उसको नथ डाल के रखी हुई है, और वो यूक्रेन खुद नहीं है, वो पूरी की पूरी अमेरिका और यूरोप की उसके पीछे मिलिट्री की और महारत उसके पास मौजूद है, जिसकी वजह से वो किया हो। तो वो अब बदला लेने पे इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की टेक्नोलॉजी है, रूस भाई पावर रहा है या अभी भी पावर एक है, तो उसकी भी तो उसके पास भी तो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी तो कुछ ना कुछ रिसर्च और आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी और इधर उधर की रिसर्च तो इसलिए हमारे सामने आ जाती है कि हमारे पास मगरबी मीडिया ही हम देखते हैं और सुनते हैं, हमने कभी रूसी और चीनी मीडिया को जाना समझा ही नहीं है, तो हमें कम ही पता लगता है। अब चीन की जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं, तो पॉसिबली ज़्यादा इम्कान ये है कि ये रूस ने किया है। और अमेरिका में इस जो टोटल पानी पहुंचाने वाले जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम जिसे कहते हैं, पानी पीने के पानी का जो जितना जो उनका निज़ाम है, जो उसके सेंटर हैं, वो हैं 1,52,000, 1,52,000 जिसे कहते हैं। और ये पूरे के पूरे जो हैं वो उस निशाने पे हैं। तो ये जो जितने इसके निशाने पे हैं इसके अब, और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि 16,000 से ज़ायद जो ट्रीटमेंट प्लांट भी हैं उसके, ये तो एक तो है पानी पहुंचाने वाले और एक है पानी को ट्रीट करने वाले।
तो ये सारे के सारे इस वक्त उनकी पे अमेरिकी जो एजेंसियां हैं और अमेरिकी महकमे वो उन पे भागे हुए हैं और उस तरफ उनकी हिफाजत करने को तुले हुए हैं, क्योंकि वो उनको ख़दशा है कि सारे के सारे पे कहीं अटैक ना हो जाए। तो अभी तो 30 इलाकों में पानी नहीं जा रहा होगा, तो आप सोचें कि अगर ये 1,52,000 मैंने बताए हैं और 16,000 अलहदा बताए हैं, और अगर इन पे हो गया तो कितने लोग जो हैं वो पीने के पानी से महरूम हो जाएंगे। अमरीकियों को अमरीकी अब मज़ा चख रहे हैं वैसे अपने किए हुए जुल्मों का, अपने करतूतों का, और किसी ना किसी तरीके से कुदरत बदला तो लेती है। कोई भी सामने आए, अब देखें ये फिर वो क्या कहते हैं, इसे कारमा कहते हैं ना, कि मतलब ये कि अपना किया हुआ सामने तो आता ही आता है। अब यही टेक्नोलॉजी जो सारी दुनिया के लिए और जिसमें अमेरिका जो है उसका लीडर बना फिरता है, उसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इतने दूर दराज जगह पे बैठा हुआ महफूज तरीन अमेरिका जो है वो काबू आ गया है। आने वाले वक्तों में और क्या क्या होगा। एक बात जो मैं भूल गया वो बताना कि इससे पहले भी एक अटैक हुआ था, और वो अटैक हुआ था पेंटागन पे। पेंटागन की जो फ्लोर 2, 3, 4 और 6, ये जितने फ्लोर मैंने गिनवाए हैं, इन फ्लोर्स पे अटैक हुआ था, और ये भी साइबर अटैक था, और साइबर अटैक के ज़रिए वहाँ पे कोई केमिकल भी फेंका गया था, और उससे पूरा ये एरिया चोक हो गया था। और ये वही एरिया, वही फ्लोर्स हैं पेंटागन के, यानी कि पेंटागन क्या है, अमेरिका का जो फ़ौजी हेडक्वार्टर है, कि जब 9/11 हुआ था, जब अलकायदा का हमला ये जिसे कहते हैं, उस वक़्त भी यही इलाका, यही फ्लोर निशाना बने थे। ये अभी कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले दोबारा वो निशाना बना है, लेकिन इन्होंने सारी रिपोर्ट छुपा ली हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आने दी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये अटैक है, और ये साइबर अटैक है, और ये किसी दुश्मन की तरफ से। ज़ाहिर है दोस्त तो ऐसे काम नहीं करते, तो ये उन्होंने छुपा लिया था। अब ये भी शायद वो कुछ अरसे के लिए छुपाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जब फिर बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये छुपाते हैं और कहाँ तक ये बचते हैं। इजाज़त दीजिए।